मिथिला की धरती की यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, खास तौर से आपका उत्साह देख के। काफी समय से खड़े हैं, कब से? धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय निकाला यहाँ आने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। श्री गौरव गोगोई, श्री मदन मोहन झा, मेरे यूपी के रायबरेली के साथी सुशील पासी जी, श्री राम आशीष यादव जी, श्री मिथिलेश झा जी, श्री मनोज यादव जी, श्री ध्रुव नारायण जी, श्री बिंदु गुलाब यादव जी, मंच पर आसीन सभी कांग्रेस और महागठबंधन और आरजेडी के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, यहाँ के प्रत्याशी श्री नलिनी रंजन झा जी खड़े हो जाइए। पास के जो प्रत्याशी हैं आसिफ अहमद जी आरजेडी से और राकेश कुमार पांडे जी सीपीआई से। मैं लंबा भाषण दूंगी आपको, तैयार हो? बोर नहीं होना है। और ये पूरा लंबा भाषण जो होगा वो सिर्फ इन तीनों को जिताने के लिए होगा, तो जिता भी लेना। देखिए, ये मिथिला की पावन धरती है। उच्छेद भगवती, सिद्धपीठ और माता सीता की धरती है। इस धरती को प्रणाम। ये महाकवि कालिदास जी की धरती है, इसको मेरा नमन। यहाँ एक आध्यात्मिकता की धरती है, आध्यात्मिकता का मिसाल है। आपने इस देश को बहुत कुछ दिया, इस देश के निर्माण में, इस देश के अध्यात्म में, इस देश की राजनीति में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि खास तौर से जो नौजवान हैं, ये समझे कि बिहार ने इस देश के लिए क्या किया। आपकी धरती ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, इस देश के इतिहास के लिए क्या किया है। ये वो धरती है, बिहार की धरती, जहां से हमारे सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। आपके पूर्वज जो किसान थे, एक ऐसे समय में जबकि ये व्हाट्सएप नहीं था जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, कि फट से कि फोटो ले ली, फट से वहां पहुंच गई दिल्ली, ये नहीं था। सोच लो, उस समय में जब फोन नहीं था, टीवी नहीं था, मुश्किल से 1-2 अखबार थे, अंग्रेज उस अखबार में कुछ छापने भी नहीं देते थे। उस समय आपके पूर्वजों ने एक ऐसा आंदोलन किया, ऐसी वीरता, ऐसा धैर्य दिखाया कि महात्मा गांधी तक उनकी आवाज पहुंची और महात्मा गांधी जी यहां आए उनकी समस्या को समझने, और उन्हीं से प्रेरित होकर, यहां के किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो इस विश्व में अनोखा आंदोलन रहा, अहिंसा और सत्य पर आधारित, जिससे अंग्रेजी साम्राज्य झुका और उनको यहां हमारा देश छोड़ना पड़ा। ये है बिहार का इतिहास, ये है बिहार की महानता, ये है बिहार का
देश के निर्माण में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में, देश के संविधान बनाने में बिहार की भागीदारी। अब समझो और बातें। इस देश का संविधान जो आपके पूर्वजों के संघर्ष ने बनाया, जो महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी जैसे तमाम महापुरुषों ने जिसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, वो संविधान क्या कहता है बताओ? सबसे बड़ी चीज क्या है इस संविधान में? लोकतंत्र हमारा। लोकतंत्र हमारा क्या है कि वो महिला जो वहां खड़ी है, कि ये नौजवान जो यहाँ खड़ा है, वो उस दीवार पे से जो हाथ हिला रहा है, वो आप जो इस छत पे खड़े हो, आपके अधिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधिकार और अमित शाह जी के अधिकार और मेरे अधिकार और इस देश के एक एक वासी के अधिकार समान है। ये है हमारा लोकतंत्र जो आपको शक्ति देता है, जो आपकी शक्ति को पहचानता है, जो आपकी शक्ति को सर्वोपरि रखता है। ये हमारा संविधान जो कहता है कि किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अडानी जैसे बड़े लुटेरे उद्योगपति हो, चाहे कोई गरीब किसान खेती में काम कर रहा हो, उसको समान दृष्टि से देखना है, उसके वही अधिकार है। उन सबको वोट का एक अधिकार है। तो आज चुनाव के समय में यहां आई हूं। आज आधा बिहार, मतलब बिहार की आधी आबादी पोलिंग में है, वोट देने जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसी बिहार में इस सरकार ने और चुनाव आयोग ने 65 लाख वोट काटे हैं। कल मेरे भाई ने एक बड़ा खुलासा किया, राहुल गांधी जी ने, जानते हो उनको? किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की लड़ाई आपकी लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, वही लड़ाई जो महात्मा गांधी लड़ रहे थे। और कल राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि हरियाणा में जब इसी तरह विधानसभा का चुनाव हुआ तो पूरा का पूरा चोरी किया गया, 25 लाख वोट फर्जी लगाए गए।